Hello बच्चों, let's see this question. This question says a ray of light is incident at an angle I from denser to rarer medium. The reflected and refracted rays are mutually perpendicular. The angle of reflection and the angle of refractions are respectively r and r dash. Then the critical angle will be. तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर और रिफ्लेक्टेड एंगल आर डैश. तो अपने को बताना क्रिटिकल एंगल क्या होगा. तो पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर आपसे क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा है तो अपन लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि आपके पास वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट अपने पास डेंसर से कहाँ जाती है, रेयर मीडियम में जाती है. तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा कि उसके अक्रॉस अगर मान लीजिए नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए रे आती है तो पैरेलल टू सरफेस यानी कि या अलोंग द सरफेस बाहर निकल जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल दे रखा अपने को 90 डिग्री, किस किस के बीच में, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में. तो अपना क्रिटिकल एंगल बताना है. तो क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल आपके पास मान लीजिए साइन सी, इसकी वैल्यू होती है कितनी. अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना n1 है और यहाँ पर कितना n2 है, और अपने केस में n1 ज़्यादा है किससे, n2 से. तो जो क्रिटिकल एंगल होगा बेसिकली ये क्या होता है अपने पास n2/n1 ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल. तो यानी कि हायर डेंसर मीडियम और लोअर आपके पास जो डेंसर मीडियम है n1 है और रेयर मीडियम क्या n2 है यहाँ पर. तो क्रिटिकल एंगल आपका लोअर डेंसर मीडियम अपॉन हायर, ये वैल्यूज हो जाएंगी. अब यहाँ पे देखिए n2 और n1 अपने गिवन है तो अपने को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालें. तो यहाँ पर अपन एक और चीज करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाए रिफ्लेक्शन के लिए. स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास n1 sin i इक्वल टू n2 sin r. तो n1 sin i और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना r डैश है, तो n2 sin r डैश से अपन n2/n1 निकालें. n2/n1, तो ये रहा n2 और n1, तो n2/n1 तो ये हो जाएगा sin i अपॉन sin r डैश. sin r डैश बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. अब दूसरा इधर देखते हैं, आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री r और r डैश यानी कि तीनों का समेशन किसके बराबर होगा, 180 के बराबर. तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से एक और चीज़, या फिर सिंपल है कि r प्लस r डैश प्लस 90 बराबर कितना हो जाए 180 डिग्री. तो यहाँ से r डैश प्लस r कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री. तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ से r डैश की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन 90 माइनस r. तो r डैश की जो वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस r. तो जो रिलेशन है उसको यूज़ करें अपन किसको, n2/n1 को. तो आपका n2/n1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से n2/n1 कितना साइन i अपॉन साइन r डैश. तो साइन r डैश को लिख सकते हैं अपन 90 माइनस r. 90 माइनस r, तो साइन 90 माइनस r कितना हो जाएगा आपके पास कोस r. 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस r. तो n2/n1 की वैल्यू आ गई है. और आई किसके बराबर होता है आपके रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से कि एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आपके पास. तो और क्या लिख सकते हैं इसको, n2/n1 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई अपॉन कोस आई. साइन आई अपॉन कोस आई तो ये हो जाएगा टेन आई. तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकाले. आपका क्या डेफिनेशन थी क्रिटिकल एंगल की, साइन सी इक्वल टू n2/n1. तो सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स n2/n1. और n2/n1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 10i. तो अपना जो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा यहाँ से, यानी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स और कितना 10i. 10i, तो ये अपना क्रिटिकल एंगल होगा. तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर. तो साइन इनवर्स 10i यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.